क्रिकेट, जिसे अक्सर जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, इसका एक समृद्ध इतिहास है जो परंपरा और तकनीकी उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। फिर भी 21वीं सदी ने क्रिकेट के खेलने, विश्लेषण करने और अनुभव करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, जो मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी की उन्नति के कारण संभव हो पाया है। साधारण लकड़ी की बैट और हाथ से बनाए गए स्कोर कार्ड से लेकर 4K वाले प्रसारण और रियल टाइम विश्लेषण के युग तक टेक्नोलॉजी ने क्रिकेट के हर पहलू को पुनर्भाषित किया है। इस वीडियो में क्रिकेट और तकनीकी के खट्टे मीठे संबंधों के विस्तार से बात करेंगे, साथ ही इसके प्रभावों का विश्लेषण भी करेंगे, जिसमें खिलाड़ी का प्रदर्शन, मैच विश्लेषण, प्रसारण और फैंस की इन्वॉल्वमेंट भी शामिल है। क्रिकेट की उत्पत्ति 16वीं सदी में इंग्लैंड से होती है, लेकिन खेल ने 18वीं और 19वीं सदी में औपचारिक रूप लेना शुरू किया। इन शुरुआती सालों में टेक्नोलॉजी की खेल में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। मैच साधारण उपकरणों के साथ खेले जाते थे और स्कोर को हाथ से रिकॉर्ड किया जाता था। अंपायर अपने निर्णय पर निर्भर थे, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के सहायता के, और दर्शक खेल को लाइव कमेंट्री या समाचार पत्रों में रिपोर्ट के माध्यम से देखते या सुनते थे। क्रिकेट में पहला महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी नवाचार 1920 के दशक में रेडियो प्रसारण के साथ आया। इससे फैंस लाइव मैचों को सुन सकते थे, लेकिन केवल ऑडियो कमेंट्री के माध्यम से। वास्तविक बदलाव तब आया जब 1950 के दशक में टेलीविजन का आगमन हुआ। पहली बार फैंस अपने लिविंग रूम में बैठ करके मैच देख सकते थे, जिससे क्रिकेट की पहुंच और लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई। 1960 के दशक में स्लो मोशन रिप्लेज की शुरुआत हुई, जिससे दर्शकों को महत्वपूर्ण क्षणों को विस्तृत रूप में देखने का नया तरीका मिला। इस टेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण खेल क्षणों की विस्तृत विश्लेषण की सुविधा दी, जैसे कैच, रन आउट और करीब के निर्णय। इस बदलाव ने ब्रॉडकास्ट के अनुभव को बेहतर बनाया और एक अधिक एंगेज्ड फैन बेस का निर्माण किया। 2000 के दशक की शुरुआत में क्रिकेट में डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई। हॉकआई टेक्नोलॉजी, जिसे डॉक्टर पॉल सिंह हॉकिंस द्वारा विकसित किया गया, क्रिकेट में सबसे प्रभावशाली प्रोटोकॉल्स में से एक बन गया। विभिन्न उच्च गति वाले कैमरों का उपयोग करके हॉकआई गेंद की गति को ट्रैक करता है और इसे वास्तविक समय में दर्शाता है। ये टेक्नोलॉजी निर्णयों की समीक्षा करने के लिए अनिवार्य हो गई है, विशेष रूप से LBW और कॉट बिहाइंड के लिए। ये टेक्नोलॉजी बताती है कि गेंद किस दिशा में जाती है अगर बल्लेबाज या पैड से संपर्क नहीं होता है, और ये अंपायर के निर्णय की सटीकता को सुधारता है। अब बात करते हैं DRS की शुरुआत की। 2008 में अंपायर निर्णय समीक्षा प्रणाली यानी कि DRS की शुरुआत हुई, जिसने क्रिकेट में निर्णयों की समीक्षा के तरीके को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। DRS विभिन्न टेक्नोलॉजी को जोड़ती है, जिसमें हॉकआई, बॉल ट्रैकिंग और थर्मल इमेजिंग शामिल है, ताकि अंपायरों की सहायता की जा सके। टीमों को पारी के दौरान सीमित संख्या में रिव्यू लेने की अनुमति दी जाती है, जिससे निर्णय की निष्पक्षता और सटीकता में वृद्धि होती है। इस टेक्नोलॉजी ने इंसानों की गलतियों के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इसे व्यापक रूप से अपनाया गया। आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम अब बड़े बड़े डिजिटल स्कोरबोर्ड और LED डिस्प्ले से सुसज्जित है, जो वास्तविक समय में अपडेट और स्टेटस प्रदान करते हैं। इस तकनीकी ने प्रशंसकों के लिए खेल को कवर करना आसान बना दिया और खिलाड़ी के स्टैट्स और मैच की प्रोग्रेस की तत्कालीन जानकारी प्रदान की। LED के उपयोग ने विजन्स और एस्थेटिक्स को बेहतर किया, जिससे कुल मिलाकर के फैंस के बेहतरीन अनुभव को बढ़ाया जा सके। वियरेबल टेक्नोलॉजी के एकीकरण ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन के सुधार में क्रांति ला दी है। GPS ट्रैकर्स, हृदय की धड़कन नापने वाला मॉनिटर, एक्सेलेरोमीटर जैसे उपकरण अब खिलाड़ियों की शारीरिक स्थितियों को मॉनिटर करने के लिए सामान्य है। ये वियरेबल मूवमेंट्स, गति और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के बारे में डेटा देते हैं, जिससे कोच पर्सनली इस डेटा को एनालिसिस करके आवश्यकताओं के अनुसार अपनी ट्रेनिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। टीमें खिलाड़ी के प्रदर्शन को ठीक कर सकती है और चोटों के जोखिम को कम कर सकती है। परफॉर्मेंस एनालिसिस सॉफ्टवेयर कोचेस और खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। द स्पोर्ट्स एनालिटिक्स और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम मैचों और अभ्यास सत्रों से डेटा एकत्र और विश्लेषण करते हैं। ये सॉफ्टवेयर खिलाड़ियों की ताकत और कमजोरियों को समझने, रणनीतियां विकसित करने और डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद करते हैं। इन विश्लेषण से प्राप्त इंसाइट्स का उपयोग तकनीकों को बेहतर करने, रणनीतियों में सुधार करने और समग्र टीम के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR क्रिकेट ट्रेनिंग में एक बेहद ही उपयोगी टेक्नोलॉजी है। VR खिलाड़ियों को खेल की स्थितियों को जानने और प्रैक्टिस वातावरण में अपनी क्षमताओं का अभ्यास करने की अनुमति देता है। ये टेक्नोलॉजी खिलाड़ियों को जोखिम मुक्त तरीके से निर्णय लेने और रिएक्शन टाइम में सुधार करने का मौका देती है। VR टेक्नोलॉजी खिलाड़ियों को वास्तविक मैचों के लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी में सहायता करती है, जिससे उनके प्रदर्शन क्षमता में सुधार होता है। थर्ड अंपायर की शुरुआत क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण विकास रहा है। थर्ड अंपायर वीडियो फुटेज का उपयोग करके ऑन फील्ड निर्णयों की समीक्षा करता है, जो विभिन्न कैमरा एंगल से ये टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण खेल क्षणों पर सही निर्णय लेने के लिए अनिवार्य हो गई है, जैसे रन आउट, स्टंपिंग और बाउंड्री कॉल। थर्ड अंपायर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि ये सही निर्णय लेने में मदद करता है। बॉल ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें हॉकआई और वर्चुअल आई शामिल है, गेंद की गति पर विशेष ध्यान रखते हैं। ये सिस्टम कंट्रोवर्शियल डिसीजंस की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि LBW कॉल और गेंदों की गति। अल्ट्रा एज तकनीकी
जिसे स्निको भी कहा जाता है। अत्यंत संवेदनशील माइक्रोफोन्स का उपयोग करके बैट या पैड पर गेंद के हल्के संपर्क ध्वनियों का पता लगाता है। ये तकनीकी अक्सर डीआरएस के साथ मिलकर के ऑन फील्ड निर्णयों की पुष्टि या पलटने के लिए उपयोग की जाती है। क्लियर ऑडियो दे करके अल्ट्रा एज डिसीजन की सटीकता को बढ़ाता है और गलतियों की संभावना को खत्म करता है। हाई डेफिनेशन यानी एचडी और 4K प्रसारण की ओर बढ़ते कदमों ने क्रिकेट मैच के देखने की गुणवत्ता को काफी हद तक बेहतर बना दिया है। ये टेक्नोलॉजी स्पष्ट और विस्तृत चित्रण प्रदान करती है, जिससे दर्शक खेल का अनुभव अधिक विस्तार से कर सकते हैं। एचडी के देखने के अनुभव को बेहतर बनाया गया है, जबकि 4K टेक्नोलॉजी भी हाई रेजोल्यूशन और क्लियरिटी देती है। इंटरनेट के विकास ने क्रिकेट के कंजम्पशन के तरीके को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है। लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, हॉटस्टार और जियो ने प्रशंसकों को दुनिया के किसी भी कोने से मैच को लाइव देखने की क्षमता प्रदान करती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म लचीलापन और सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे दर्शक अपने स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या कंप्यूटर पर मैच को देख सकते हैं। इस बदलाव ने क्रिकेट की पहुंच को ग्लोबल व्यूअर्स तक विस्तारित किया है और इसकी सुलभता बढ़ाई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिकेट के लिए अनिवार्य हो गया है, जो प्रशंसकों को वास्तविक समय में अपडेट, पर्दे के पीछे की बातें और खिलाड़ियों और टीमों के साथ सीधे संपर्क प्रदान करते हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म फैंस को नए तरीके से खेल के साथ जुड़ने की सहूलियत देते हैं, जैसे लाइव मैच कमेंट्री, विशेष इंटरव्यू और खिलाड़ी की लाइव बातचीत। सोशल मीडिया ने एक अधिक इंटरैक्टिव और कनेक्टेड फैंस का निर्माण किया है, जो क्रिकेट को फॉलो करने का एक्सपीरियंस बढ़ाता है। डेटा विश्लेषण आज सभी टीमों के लिए अनिवार्य बन गए हैं। मैच और अभ्यास सत्रों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करके, जैसे खिलाड़ी का प्रदर्शन, उसकी ताकत और कमजोरियां और पिच की स्थितियां, इसे टीम्स अपनी रणनीतियां विकसित कर सकती हैं और सही से निर्णय ले सकती हैं। मैच रिव्यू इनसाइट्स प्रदान करता है, जो टीमों को अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने और सफलता की संभावना को बढ़ाने में मदद करता है। प्रेडिक्टिव विश्लेषण ऐतिहासिक डेटा और सांख्यिकीय एल्गोरिदम का उपयोग करके और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करता है। ये टीमों को कंक्लूसिव निर्णय लेने और मैचों के दौरान अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने में मदद करते हैं। पूर्वानुमान विश्लेषण प्रवृत्तियों पैटर्न की पहचान करने में भी मदद करता है, जो टीमों को उनकी तैयारी में हेल्प करता है। हालांकि टेक्नोलॉजी के उच्च स्तर पर पहुंचने के बावजूद भी इसकी अपनी कुछ खामियां भी हैं। क्रिकेट में टेक्नोलॉजी की अपनी एक सीमाएं होती हैं। कैमरा एंगल, लेटेंसी और डेटा सटीकता जैसी समस्याएं कभी कभी निर्णय लेने में गलतियां पैदा कर सकती हैं। इन सीमाओं को पार करना और उपकरणों की प्रभावशीलता को बनाए रखना जरूरी है। हाई टेक्नोलॉजी को लागू करना महंगा हो सकता है और सभी टीमों या देशों के पास इसे अपनाने के लिए संसाधन नहीं हो सकते हैं। खेल के विभिन्न स्तरों में समान रूप से टेक्नोलॉजी की पहुंच सुनिश्चित करना एक चुनौती है। टेक्नोलॉजी को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के प्रयास क्रिकेट में निष्पक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण होंगे। जैसे जैसे क्रिकेट टेक्नोलॉजी के साथ विकसित होता है, खेल की पारंपरिक पहलुओं और आधुनिक प्रोटोकॉल्स के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। खेल की मौलिकता को बनाए रखते हुए टेक्नोलॉजी की प्रगति को अपनाना आवश्यक है। हाल ही में हुए यूएई के लीग मुकाबलों में गेंद के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा करके एक नई तकनीकी का इजाद हुआ है। इसके अलावा जिंक बेस, स्टैम्प कैम, ड्रोन्स ने भी क्रिकेट में एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, ये रहा क्रिकेट में टेक्नोलॉजी का अभी तक का सफर। आपके हिसाब से इन तकनीकियों में अभी और कौन कौन से विकास होने बाकी हैं? ऐसा और क्या किया जाए जिससे क्रिकेट को देखने और समझने की क्षमता और बढ़ जाए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।